हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर मसल्स को बनाने से लेके हमारे दिमाग के काम करने तक हर काम के अंदर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। जी हाँ, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स एमडी गेट के एस्पायरेंट्स हैं, अगर आप फर्स्ट एंटर के स्टूडेंट हैं या अगर आप क्लास 9th मैट्रिक के अंदर भी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स आर द केमिकल सब्सटेंस और प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। आसान एक लाइन की डेफिनेशन, आपसे कोई पूछे प्रोटीन क्या होता है, आप बोलेंगे भाई प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर बोलते हैं कि सर जब छोटे छोटे सिमिलर यूनिट्स आपस में मिलके जो लंबी एक चेन बनाए, एक बड़ा सा केमिकल सब्सटेंस बनाए, उसको आप पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर को बनाने वाले जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उनको आप मोनोमर्स बोलते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे दो टर्म्स जो आपको लाजमी तौर पे याद रखनी है कि सर जो पॉलीमर्स हैं, जो प्रोटीन है वो खुद एक पॉलीमर होते हैं, और इसको बनाने वाले जो मोनोमर हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वो कौन होते हैं? अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन पॉलीमर हो गया, अमाइनो एसिड मोनोमर हो गया। दूसरा पॉइंट कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक का मतलब होता है, यहां पे ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने खुद बनाया हो। जानदार के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस प्रोटीन होता है। उसका रीजन भी यही होता है कि सर ये सेल के अंदर ऑल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। सेल कुछ भी करे उसको प्रोटीन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा, इसके अंदर पाया जाता है नाइट्रोजन, जिसकी वजह से आप इसको नाइट्रोजनियस कंपाउंड बोलते हैं। वैसे इसके अंदर दूसरे भी केमिकल सब्सटेंस, केमिकल एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर शामिल है। इसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली अमाइनो एसिड्स को बनाता है। तो अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए 4 केमिकल सब्सटेंस चाहिए, जिसमें सल्फर भी शामिल है प्रोटीन को आपस में जोड़ने के लिए। पढ़ते हैं आगे। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हम इसको 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वैसे आप अगली वीडियो को लाजमी तौर पे देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। सो हमारे पास प्रोटीन के 2 इंपॉर्टेंट टाइप हैं, जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन कहलाते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, कोई बॉडी के अंदर कोई पार्ट को बना रहे हो, स्ट्रक्चर दे रहे हो, आप उनको स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं। और फंक्शनल प्रोटीन वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हो, नाम से जाहिर है सर ये फंक्शंस करते होंगे। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर हमारे पास प्रोटीन के टाइप आते हैं, जिसमें पहला आता है एक्टिन। एक्टिन एक्टिन एक प्रोटीन है जो कि मसल फॉर्मिंग प्रोटीन है। हमारे मसल्स को बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन चाहिए होते हैं, एक एक्टिन, दूसरा मायोसिन। वैसे और भी प्रोटीन इसमें शामिल हैं, जिसके अंदर हमारे पास ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो आपको लाजमी तौर पे ध्यान में रखना है कि सर ये हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि हमारे मसल को फॉर्म करते हैं। तो क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो इसीलिए आप इसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं, एक्टिन को। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक और प्रोटीन है जिसका नाम है कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि हमारे कार्टिलेज, बोन, टेंडन, लिगामेंट, इन चारों और इवन हमारे दांतों के मैट्रिक्स को बनाता है। मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली ये प्रोटीन का एक जाल होता है जिसके अंदर पड़े होते हैं हमारे सेल। ठीक है, ये एक जाल होता है जो पहले बुना जाता है, जिसके अंदर सेल जो होते हैं वो ऐसे चिपके होते हैं। ये जो जाल है वो तकरीबन हर एक, ये जो भी मैंने टिश्यूज यहाँ पे लिखे हैं, इन सब के अंदर यही स्ट्रक्चर होती है। ये जो प्रोटीन होता है कोलेजन, ये कार्टिलेज में भी होता है, बोन में भी होता है, टेंडन में भी होता है और लिगामेंट में भी। ये उनका बना रहा होता है बोन का मैट्रिक्स, बोन का मैट्रिक्स। और फिर उसके अंदर अलग अलग सेल पाए जाते हैं। अगर कार्टिलेज है तो कॉन्ड्रोसाइट, बोन है तो ओस्टियोसाइट, टेंडन है तो टीनोसाइट और लिगामेंट है तो फिब्रोसाइट। तो अलग अलग सेल होते हैं जो पाए जाते हैं इस कोलेजन के मैट्रिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन आता है, दैट इज ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन एक खास किस्म का प्रोटीन है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाने में हेल्प करता है। अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको लाजमी तौर पे पता होगा कि सर माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो खास किस्म के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि सेंट्रियोल्स को फॉर्म करते हैं। और इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है, एक तो साइटोस्केलेटन को बनाने में
और दूसरा तो सेल डिवीजन में हेल्प करने में। तो ये सेल डिवीजन और साइटोस्केलेटन की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास आता है केराटिन। केराटिन नामी प्रोटीन, ये आपको लाजमी तौर पे पता होगा कि सर केराटिन वो प्रोटीन होता है जो कि हमारे हेयर्स को बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे बालों में कौन सा प्रोटीन होता है तो यू विल से केराटिन। लेकिन बालों के अलावा केराटिन पाया जाता है हमारे नेल्स में, हमारे नाखून में, हमारे हेयर्स में, स्किन में। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि केराटिन बना रहा होता है। नेक्स्ट नंबर 5 हमारे पास प्रोटीन है, दैट इज इलास्टिन। इलास्टिन इलास्टिन एक और स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि प्रोवाइड करता है द इलास्टिसिटी टू द टिश्यूज। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक रेजिलियंस है कि ऐसा नहीं है कि आपकी कोई उंगली पकड़े और खींचे और आपकी उंगली जो है वो आराम से निकल जाए, नहीं। ये जो रेजिलियंस है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी इतना प्रेशर झेल रही है, टूट नहीं रही, कहीं से अलग नहीं हो रही, तो इसके अंदर खास किस्म के प्रोटीन है जिनमें एक मेन प्रोटीन इलास्टिन भी है। इलास्टिन प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी टू योर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। नेक्स्ट प्रोटीन हमारे पास नंबर 6 आता है, दैट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन है जो कि हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है। प्लाज्मा क्या होता है हमें पता है सर, हमारा जो ब्लड है, हमारे ब्लड की आप कंपोजिशन को देखेंगे तो उसके अंदर पाए जाते हैं, एक तो कॉर्पसल्स होता है, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीसरा प्लाज्मा है, चौथा जो प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा हमारे खून का पानी वाला हिस्सा है और प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, ये 3 प्रोटीन होते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चरल प्रोटीन माने जाते हैं क्योंकि ये हमारे प्लाज्मा की स्ट्रक्चर का मेन पार्ट बना रहे होते हैं। होपफुली समझ आ रहा है आपको। उसके बाद हमारे पास प्रोटीन आते हैं, दे आर कॉल्ड फंक्शनल प्रोटीन। नाम से जाहिर है सर, फंक्शनल प्रोटीन वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ खास काम कर रहे हो, जिनमें टॉप पे आता है एंजाइम। आपको पता है एंजाइम के बारे में आपने पढ़ा है कि सर एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। प्रोटीनियस का मतलब होता है कि सर ये बने ही प्रोटीन के होते हैं, नॉट ऑल। हमें पता है कि सर कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो कि आरएनए के बने होते हैं, उनको राइबोजाइम्स बोलते हैं। लेकिन हम अगर एंजाइम की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम, मोस्ट ऑफ एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं सर जैसे अमाइलेज, पेप्सिन, लिपेज, ये सारे जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट। फंक्शनल में पहला तो हो गया एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं आप जानते हैं सर, एंजाइम हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस करते हैं, इनको आप बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। जो भी कुछ आपकी बॉडी में हो रहा है, चाहे चीजों का बनना हो, टूटना हो, उसको करने के लिए एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा हमारे पास है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें हैं जो कि इधर से उधर जा रही हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना होता है। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास होता है जैसे कि हेमोग्लोबिन। जो हेमोग्लोबिन होता है वो उठा के जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को। आपने ऑक्सीजन पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन को सर ये लेके जाता है, लेकिन ये फैक्ट की बात है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके जाता है। ये लंग्स से यह हेमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, इसी वजह से हमारे खून का कलर रेड होता है। तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भी लेके जाता है, लेकिन जब वो सेल से वापस लंग्स में आ रहा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्ब्यूमिन। ये भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के लिपिड्स को अपने साथ ले जाता है और दूसरे प्रोटीन्स को भी अपने साथ चिपका के साथ लेके जाता है हमारे खून में। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मोन। तो एल्ब्यूमिन को आप दोनों में डालोगे, ठीक है, आप दोनों तरफ काउंट करोगे, दोनों कैटेगरीज में डालेंगे कि सर फंक्शनल प्रोटीन भी है और स्ट्रक्चरल भी है। प्लाज्मा की स्ट्रक्चर बना रहा है तो स्ट्रक्चरल है, और उसमें काम कर रहा है तो फंक्शनल है। आगे चलें, हार्मोन्स है। हार्मोन्स आप जानते हैं कि सर हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के लिए केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। इनका काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ओके, हार्मोन्स तो सीक्रेट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। तो हमारे पास कुछ हार्मोन है जो कि प्रोटीन के बने हुए, जैसे कि इंसुलिन, एडीएच। एडीएच स्टैंड्स फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी में तब रिलीज होता है जब आपके ब्लड की वाटर कंसंट्रेशन लो हो जाती है। जब पानी आपने कम पिया है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो उस कंडीशन में आपका जो खून है वो गाढ़ा हो रहा है, और जो किडनी है वो यूरिन जब बना रही है तो वो ये ख्याल करती है कि आपके खून से ज्यादा पानी लॉस ना हो जाए। उसको रोकने के लिए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। और इंसुलिन भी आप जानते हैं कि सर ये ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करता है। जब ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है तो उसको नॉर्मलाइज करने वाला, नीचे करने वाला इंसुलिन होता है। ये दोनों हार्मोन है और दोनों प्रोटीन के बने हुए हैं, क्योंकि पर्टिकुलर काम कर रहे हैं इसलिए आप इसको फंक्शनल प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन है, दैट इज डिफेंसिव प्रोटीन या डिफेंस प्रोटीन। ये वो होते हैं जो कि बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं, जिनमें हमारे पास आता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स।
इम्यूनोग्लोबुलेंट्स वो होते हैं जिनको आप आम जबान में एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। आप जानते हैं सर एंटीबॉडीज क्या होता है? ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। ये हमारे WBC बनाते हैं। जब कोई फॉरेन पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया आ गया तो उससे लड़ने के लिए इम्यूनोग्लोबुलेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक खास किस्म का इम्यूनोग्लोबुलिन ही है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ना सिर्फ किसी बीमारी वाले एजेंट को मारता है बल्कि बाकी सेल्स को भी बताता है कि तुम्हें अवेयर हो जाना चाहिए कि इससे लड़ने के लिए, कि कोई हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, उससे लड़ने के लिए तैयार करता है इंटरफेरॉन। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो कि फंक्शनल प्रोटीन का टाइप है। तो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5। नंबर 5 है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का मतलब होता है जो सुकेड़ सके अपने आप को, जो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सके और रिलैक्स कर सके। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाले कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है। और मैं ये कर रहा हूं अपने हाथों को मूव, ऑब्वियस है ये कौन करवा रहे हैं? मसल्स करवा रहे हैं। और मसल्स के अंदर ये कॉन्ट्रेक्टाइल एबिलिटी, ये कॉन्ट्रेक्टाइलिटी कौन पैदा कर रहा है? एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन जो होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होता है। ओके, नंबर 6 हमारे पास आता है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है चीजों को जमा करके रखने वाले प्रोटीन या खुद जमा रहने वाले प्रोटीन। तो ये स्टोरेज के लिए भी काम आता है। और स्टोरेज एक काम है, टू गेट स्टोर्ड, जमा हो जाना, ये भी तो एक काम है ना। कब, क्यों? इसका रीजन है क्योंकि जब सेल को, किसी जानदार को बहुत ज्यादा नीड हो तभी वो काम में आए, तो आप इसको स्टोरेज प्रोटीन भी बोलते हैं। या स्टोरेज होने वाले प्रोटीन में हमारे पास आता है लेग्यूम। लेग्यूम कौन है? लेग्यूम सर हमारे पास ऐसे खास किस्म के पौधे होते हैं जिनके अंदर एक कवर होता है, जिस कवर के अंदर उनके छोटे छोटे बीज बंद होते हैं। जिसमें हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल है पी प्लांट। जो मटर का पौधा है वो लेग्यूमिनस होता है क्योंकि उसके जो बीज होते हैं वो खास किस्म के पॉड के अंदर बंद होता है। तो आप बोलेंगे सर पॉड वाले जो पौधे हैं जिसके अंदर उनके बीज पॉड के अंदर बंद होते हैं वो लेग्यूमिनस होता है। तो वो जो बीज है उनमें प्रोटीन होता है जो कि वो स्टोर करके रखने अपने बच्चों के लिए। जब आप उसको बोएंगे जमीन में, जब तक के वो पौधा बड़ा नहीं होता तब तक वो एनर्जी लेता रहेगा प्रोटीन से। लास्ट हमारे पास आता है एग वाइट, अंडे का वाइट पोर्शन। जो अंडे होते हैं उसका जो व्हाइट पोर्शन होता है, हमें पता है सर एक अंडे के अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बीच में एक येलो पार्ट है जिसको आप यॉक का नाम देते हैं, दैट्स कॉल्ड यॉक। और बाकी का जो बाहर का जो कलरलेस पार्ट होता है उसको आप एग व्हाइट बोलते हैं। एग व्हाइट के अंदर भी बड़ी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है जो कि अंदर डेवलप होने वाले बच्चे को अर्ली लाइफ में नरिशमेंट देता है, उसको बढ़ने में मदद करता है। और वो जो प्रोटीन है पता है कौन सा होता है? दैट इज ऑल्सो मेनली एल्ब्यूमिन। ये मेनली कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन होता है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर करूंगा कि आप बताएं मुझे कि इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, या हमारे ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। सॉरी, तो ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।